न्यूज 18 नेटवर्क। उधर भी आ गया। और इसी खबर पर हमारे साथ गोवर्धन चौधरी और सचिन दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं गोवर्धन की तरफ। गोवर्धन, आज देश भर के अंदर विपक्षी दलों के जरिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है और मंडियां भी बंद है, कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अब हल निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए 3 बिल हैं वो संसद में पारित हो चुके हैं, पहले लोकसभा में पारित हो चुके हैं और कल राज्यसभा में आपने सबने पूरे देश ने देखा किस तरह से पूरा जो संसदीय परंपराओं की धज्जियां वहां पर उड़ाई गई, उसको लेकर के भी सियासत गर्म है। इस बीच कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इन तीनों बिल्स के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने की बात कह रही है। कांग्रेस राजस्थान में 11 जिलों को छोड़कर, क्योंकि 11 जिलों में कोविड के ज्यादा प्रकोप के चलते धारा 144 लगी हुई है, तो वहां पर बड़े प्रदर्शन नहीं हो सकते, लिहाजा यहां पर सांकेतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और राजधानी जयपुर सहित 11 जिले हैं, वहां पर कलेक्टर्स को ज्ञापन देकर के एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। बाकी के जो 22 जिले हैं वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की बात है। गंगानगर, हनुमानगढ़ जो पंजाब हरियाणा के सीमावर्ती जिले हैं और खेती का बड़ा काम है वहां पर, तो वहां पर बड़ा प्रदर्शन होगा। बाकी जो 22 जिले उनमें भी इसी तरह गंगानगर और हनुमानगढ़ की तर्ज पर ही बड़े विरोध प्रदर्शन और धरने केंद्रीय कार्यालयों के सामने देने का प्लान कांग्रेस ने बनाया है। पहले जो ये विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया गया था 2 दिन पहले, उस वक्त धारा 144 नहीं लगी हुई थी, लेकिन धारा 144 लगने के बाद कांग्रेस ने हमने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जहां पर धारा 144 है उन जिलों में कलेक्टर्स को ज्ञापन देकर और विरोध प्रदर्शन, एक जो सांकेतिक विरोध है वो जताया जाएगा। अब देखिए, ये विरोध की जगह है, उन बिल्स में कोई चेंज होना नहीं, वो अध्यादेश पहले आ चुका, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो तीनों अध्यादेश हैं, उनको बिल्स के तौर पर पारित करवा करके और ये कानून आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि अध्यादेश के तौर पर वो तीनों कानून पहले से लागू हो चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान को इन तीनों बिल्स के डिमेरिट्स को लेकर के कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि किसान एक बड़ा वोट बैंक है, उसको सब पार्टियां अपने पक्ष में करने की कवायद कर रही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां इन बिल्स की डिमेरिट्स पर किसानों को आकर्षित कर पाती है या सत्ताधारी एनडीए पार्टी है वो बीजेपी ने जिस तरह कैंपेन चलाया है कि ये किसानों को मंडियों के चंगुल से छुड़ाने के तौर पर, उसको फसल बेचने के लिए एक स्वतंत्र बाजार उपलब्ध कराने के तौर पर बीजेपी अपना एक कैंपेन अलग से चला रही है। अब देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां अपने कैंपेन से किसानों को लुभा पाती है या बीजेपी लुभा पाती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन इन बिल्स को लेकर के आगे आने वाले दिनों में सियासत गरमाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा अभी 11:30 बजे का वक्त है। बने रहिएगा हमारे साथ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। सचिन भी हमारे साथ मंडी से लाइव बने हुए। सचिन, क्या हालात हैं इस समय, मंडियों की हलचल नजर आ रही है? देखिए आसिफ, आज सुबह से ही मंडियां पूरी तरह बंद है, क्योंकि जब मंडी खुलती है तो किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच जाता है। लेकिन मंडी का नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दुकानें हालांकि कुछ खुली हुई जरूर है, लेकिन मंडियों में किसान नहीं पहुंचा है और वो दुकानें, सभी दुकानें बंद नजर आएंगी आपको, जो केवल जीन्स का काम करती है, यानी जो ऐसी फसलों को खरीद और बेचने का काम करते हैं जिन पर टैक्स लगता है। केवल वही दुकानें खुली हैं जो बिना टैक्स की सामग्री को बेचती है, जैसे कि चीनी हो गई, माफ कीजिएगा, घी है, तेल है, जो खाद्य पदार्थ से जुड़ी चीज़ें जो उनको बेचने का काम करती है, वही दुकानें यहाँ पर खुली नजर आ रही है। लेकिन आप देखेंगे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक भी आपको जो गाड़ी है वो जीन्स से लदी हुई, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ या फसल से लदी हुई नजर नहीं आएगी। जो भी लोडिंग गाड़ियां खड़ी वो सब खाली हैं और जो कार आपको नजर आ रही है सब व्यापारियों की है। तो किसान है वो आज नहीं आया है, क्योंकि जो कृषि विधेयक है उसका विरोध व्यापारियों के साथ किसान भी कर रहा है। और यही वजह है कि आज राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की ओर से जो ऐलान किया गया, उस ऐलान के बाद आज मंडियां जो है प्रदेश की सूनी दिखाई दे रही है। कल खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की एक बैठक आयोजित होगी और उसमें तय किया जाएगा कि जो बंद, एक दिन का जो सांकेतिक बंद आज किया गया है, इसे कंटिन्यू किया जाता है या नहीं। तो कल होने वाली बैठक में काफी कुछ निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल आज प्रदेश की 247 से ज्यादा मंडियां जो हैं वो पूरी तरह से बंद है। किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा है और जो आड़ती का काम करते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं जो कि फसल को खरीदते हैं, उन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले हैं। ये विरोध किया जा रहा है कृषि विधेयक, उन 3 विधेयकों का